आइए एक बार तस्वीर आपको दिखाते हैं हमारे सिस्टर चैनल फास्ट इंडिया की, जहां पर इस वक्त लोकसभा स्पीकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। को देखें तो इस 75 वर्ष की यात्रा में सबसे बड़ा योगदान आपका है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने कई चुनौतियां थी, कई कठिनाइयां थी। आर्थिक रूप से हम कमजोर थे, धन का अभाव था, गुलामी की मानसिकता थी। उस समय की परिस्थिति के अंदर आपने एक नया प्रयास शुरू किया और आपने अपने जीवन को समर्पण, सेवा, त्याग से इस राजस्थान का निर्माण किया और आज राजस्थान प्रगति पर है, देश खुशहाली पर है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है। क्योंकि भारत के लोकतंत्र के अंदर जब संविधान बना था तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उन तीनों अंगों को अपने अपने अधिकार दिए थे। विधायिका के रूप में उस समय आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोगों ने देश का नेतृत्व किया। उसके बाद कार्यपालिका के रूप में आपने इस राजस्थान और देश के अंदर परिवर्तन करने का काम किया। जब आजादी के पहले का हम भारत देखते हैं, राजस्थान देखते हैं, शिक्षा का अभाव था। हमारी जनसंख्या 35% जनसंख्या साक्षर थी। सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, अस्पताल, इन तमाम क्षेत्रों का अभाव था। उस समय राज्य कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत कर अपने बच्चों को, चाहे पढ़ाई हो न हो, एक दिए की तरह रोशनी करने का काम किया। दूर दराज इलाके के अंदर जब सड़कें नहीं हुआ करती थी, साधन नहीं हुआ करते थे, चिकित्सा के रूप में, शिक्षा के रूप में आपने उनके जीवन में परिवर्तन का काम किया। एक शिक्षित राजस्थान, एक शिक्षित भारत बनाने के अंदर कितने ही शिक्षकों ने अपने जीवन को समर्पण, सेवा से काम करके इस राजस्थान को बनाया। आप उस परिस्थिति को देखें, किलोमीटर तक दूर दराज इलाके के अंदर जाना, किलोमीटर तक पैदल जाना, ठहरने की व्यवस्था नहीं, स्कूल का भवन नहीं, लेकिन मन में एक संकल्प था कि जिस गांव के अंदर मैं पढ़ाने आया हूं, वो बेटा देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, देश का नौजवान बनेगा। और आपके इसी समर्पण के कारण आजादी के बाद भारत एक ऐसा शिक्षित, दीक्षित, संस्कारित बना कि आज दुनिया के अंदर भारत का नौजवान नेतृत्व कर रहा है। आप चिकित्सा, दूर दराज इलाके के अंदर लोग चिकित्सा के भवन निवास करते थे। हमारी बहनें किलोमीटर दूर घर से अकेली रहकर वहां चिकित्सा का काम करती थी। और किस तरीके से उन्होंने राजस्थान स्वस्थ रहे, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया। चाहे रोड हो, पीने का पानी हो, समाज कल्याण की योजनाएं हो, गांव के अंदर पटवारी हो, नायब तहसीलदार हो, तहसीलदार हो,